गुड इवनिंग क्लास 12th। आज हम बात करेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट्स की। और 15 और 16 आपने जो पढ़ा है, अगर वो क्लियर है तो 17 ओनली एक रिपीटेशन है आपका ऑलरेडी पढ़ी हुई चीज़ों का। तो सीधा मैं टॉपिक पे आता हूँ बिना टाइम पास करे हुए, है ना, और थोड़ी स्पीड बनाएंगे, है ना। देखिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका, देखिए NH2 NP5। दूसरी चीज़, हेलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर। मतलब ये जो केमिकल्स हैं हेलोजेंस, सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं, मेटल या किसी भी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट्स बनाते हैं। ये इनका नेचर है सॉल्ट्स बनाने वाला। दूसरी चीज, हेलोजन के जो सॉल्ट्स होते हैं उसका बिगेस्ट सोर्स सी वाटर है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, व्हाई डज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हेलोजन इज सी वाटर। उसका आंसर ये है, हेलोजेंस एग्जिस्ट एज अ सॉल्ट इन सी वाटर बिकॉज दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। देखिए आगे, एटॉमिक साइज, एक चीज और है, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। मतलब दे गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, बिल्कुल इजीली इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं भाई इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन? बिकॉज जब आप पेड़ में चलते हो लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है, ये दे आर हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव। बहुत छोटा साइज है एटम का इसका। इन अ पीरियड व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, दे आर हैविंग वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज ड्यू टू विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी हाई। तो ये क्या करते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये इनर गैस को फॉर्म करने की टेंडेंसी शो करते हैं। सही है, इनर गैस कॉन्फिगरेशन। दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं इन्हें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो मतलब आप अपने मन से लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरे एक्सप्लेनेशंस को आप फॉलो करो। आप अपना खुद का एक्सप्लेनेशन क्रिएट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप मुझे फॉलो करें। जैसे यहाँ देखिए, एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। 80 को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कोई करेगा भी नहीं। फ्लोरीन 133 पिकोमीटर, 184, 196, 220। अब जैसे यहाँ देख लो, आगे वो घिसा बेटा क्वेश्चन, यहाँ और यहाँ गैप कम क्यों है, तो आप जानते हो क्या बोलना है आपको, है ना। सही। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ क्वेश्चन है आपका। अब देखिए आप क्या बोलते हो, टॉप से बॉटम चलने पर एटम का साइज इंक्रीज होता है और एटम का साइज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन बिहेवियर डिक्रीज होता है। लेकिन बोर्ड में आपको कैसे पूछेगा, वो डेल्टा एच इजी के फॉर्म में पूछेगा। तो आप क्या बोलोगे, टॉप से बॉटम चलने पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है दैट बिकम लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव का मतलब एटम इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता है। लेकिन यह प्रॉब्लम है, इन दोनों को देखो, इसकी -333 है और क्लोरीन की -349 है। तो क्वेश्चन ये है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके बाद भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर सकता है तो गेन करेगा क्लोरीन। क्लोरीन फ्लोरीन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स को इजीली गेन क्यों कर लेता है? रीजन है फ्लोरीन का छोटा साइज है। फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल। फ्लोरीन बहुत छोटा होता है एंड इट फेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से फ्लोरीन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन इजीली एज कंपेयर टू क्लोरीन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी का जो बिहेवियर होता है, सबसे बढ़िया क्लोरीन है, उससे कम फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, और सबसे खराब आयोडीन। सही है। तो क्वेश्चंस पे ध्यान लगाना, जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं डिस्कस, क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, क्वेश्चंस ही आपसे पूछेगा बोर्ड। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगेन थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं पढ़ने का, क्वेश्चंस को ज्यादा लेते हैं, है ना। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, जनरल पूछ ले, हेलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वाई, तो आप क्या बोलोगे, दे आर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज दे आर ऑफ स्मॉल साइज एंड ड्यू टू स्मॉल साइज दे आर हैविंग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई दे गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। दूसरी चीज, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कम क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहाँ तो कुछ क्वेश्चन है नहीं, कि बिल्कुल सिंपल है। आगे देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज,
फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड लिक्विड या गैस। क्यों? टॉप से बॉटम चलोगे, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। तो टॉप से बॉटम चलने पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं Cl2 Br2 I2, एटॉमिक साइज बढ़ता है, और एटॉमिक साइज बढ़ने से वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और इसकी वजह से ही ये क्या है, आयोडीन सॉलिड लिक्विड या गैस तीनों स्टेट में मिलता है। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आपका आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है। क्लियर है? तो ये ऑलरेडी कर लोगे। अब यहाँ आइए, ये क्वेश्चन देखिए आप। फ्लोरीन फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्लोरीन क्लोरीन से कम है। क्यों भाई? जबकि फ्लोरीन फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो तो स्मॉल बॉन्ड है, क्लोरीन क्लोरीन का बिगर बॉन्ड है। इससे ही बड़ा बॉन्ड कौन है? ब्रोमीन का। और सबसे बड़ा बॉन्ड किसका है? आयोडीन का। तो हम पढ़ते क्या है? व्हेन द बॉन्ड लेंथ इंक्रीज द बॉन्ड कैन बी ब्रोकन इजीली। सो टॉप से बॉटम चलने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, और सबसे छोटा बॉन्ड फ्लोरीन का है, इसीलिए फ्लोरीन का जो बॉन्ड है बड़ी मुश्किल से टूटना चाहिए। बट उल्टा बोल रहा है, बोल क्या है? फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लेस देन क्लोरीन क्लोरीन वाई। मतलब फ्लोरीन का बॉन्ड इजीली ब्रेक क्यों होता है? तो अगेन रीजन इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो आप क्या बोलोगे? साइज ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड ड्यू टू विच बिटवीन द फ्लोरीन एटम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वर्क, दैट्स वाई द फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड कैन बी ब्रोकन इजीली। नंबर 2 पे क्वेश्चन देखिए, हेलोजेंस आर कलरफुल वाई। हेलोजेंस कलरफुल क्यों होते हैं? कॉन्फ़िगरेशन देखिए हेलोजन का, NH2 NP5। 5 मतलब N के P के पास 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एंड ड्यू टू दिस अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होता है एंड मूव टू हायर एनर्जी लेवल, एंड व्हेन कम्स बैक रिलीज डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स। तो क्वेश्चन आ सकता है हेलोजेंस कलरफुल क्यों है? लिख देना, इजी है ना। आगे देखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर सबसे ज्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन बता दिया मैंने, रीजन यहाँ है ना। फ्लोरीन क्या है? स्ट्रॉन्ग विद ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। क्यों? बिकॉज फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है। फ्लोरीन इज वेरी वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। सुन लो मेरी बात ध्यान से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलग चीज होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग चीज होती है। मतलब दोनों का सेम ही है कि इलेक्ट्रॉन को लेना, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में मामला अलग है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में होता क्या है, मैं करके दिखा रहा हूं। डेल्टा HEZ में सिंगल एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो एटम बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करता है। अगर कोई एटम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फोर्स ऑफ रिपल्शन वगैरह कंसीडर नहीं होता है। क्लियर? तो आपको जो रिपल्शन वाला कॉन्सेप्ट देखना है फ्लोरीन के साइज का, वो देखना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नहीं देखना है। बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको क्या देखते हो? आप बॉन्डेड एटम्स को देखते हो, और बॉन्डेड एटम्स में जितना छोटा एटम होगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सही है? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कहाँ से हो रहा है आपका? ऑक्सीडेशन स्टेट से। अगेन वही प्रॉब्लम सामने, थर्ड टाइम बता रहा हूँ मैं आपको। हाउ कैन वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP5। इन सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी शो करता है? -1 +1 +3 +5 +7। क्वेश्चन आता है ये स्टेट्स शो कैसे करता है और कब कब शो करता है। अब यहाँ इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रुप 15 और 16 से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्लोरीन फ्लोरीन सबके नेचर अलग अलग है। अब समझो ध्यान से, जैसे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p5,
मतलब इसके पास 2d वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, होता ही नहीं, होगा कहाँ से, सही है। तो इसके पास कोई भी वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। मतलब p के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5। ओके, तो फ्लोरीन जो है या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सुनो ये बात ध्यान से, फ्लोरीन ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, सॉरी ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लियर। तो फ्लोरीन ओनली -1 को शो करता है, गॉट इट। अब क्वेश्चन आता है क्या फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है? तो दुनिया में ऐसा कोई भी एटम नहीं है जो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीन सकता हो। क्यों नहीं छीन सकता? क्योंकि फ्लोरीन बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो क्वेश्चन है बोर्ड में, फ्लोरीन ओनली शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, वाई? तो रीजन क्या है? बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट्स वाई फ्लोरीन cannot release electron easily. It always gain 1 electron in complete octet. सही। केस नंबर 2, अगर क्लोरीन को हम देखें 17, तो ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5, और 3p5 के बाद क्या है 3d0 जो वैकेंट है इसके पास। अब ध्यान से देखिए, शेल 1 कंप्लीट, शेल सेकंड कंप्लीट। अब देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, इसके पास क्या है 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5, और डी इसके पास पड़ा हुआ है वैकेंट, सही। तो यहां एक्सपेंड होने के चांसेस हैं, इसलिए आपने देखा होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ClF7 होता है बट FCl7 नहीं होता। क्वेश्चन आता है ClF7 होता है क्यों? बिकॉज क्लोरीन कैन एक्सपेंड ऑक्टेट, क्लोरीन 7 बॉन्ड बना सकता है। IF7 सुना होगा आपने, और पॉपुलर बात करूं मैं क्लास 11th में, IF7 पॉसिबल बट FI7 नॉट पॉसिबल। तो 2 टाइप के आंसर हैं। IF7 क्यों पॉसिबल है? बिकॉज आयोडीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है ऑक्टेट को एक्सपेंड करने के लिए, फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। आंसर नंबर 2, स्मॉल साइज ऑफ 7 फ्लोरीन can be easily accommodated on big size of iodine, whereas bigger size of 7 iodine cannot be accommodated over the small size of fluorine. But सबसे strong जो आंसर है वो है फर्स्ट वन जो बोला मैंने आपको। तो क्लोरीन देखो, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो क्या शो कर सकता है -1, ध्यान से देखना, ये शो कर सकता है -1 ले लिया। लेकिन अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या शो करेगा +1। अब क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन कौन छीन सकता है? जो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। कौन छीन सकता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन छीन सकता है। ये चीज समझने की है। अब जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन देगा क्या हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। अब सीधा 2 और देगा तो स्टेट क्या है आगे +3, सही है। और 2 निकालने से फिर अगेन क्या हो जाएगा 2 अनपेयर्ड, क्या स्टेट आएगी अगली +5, क्लियर। अगेन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, अगेन 2 अनपेयर्ड, क्या स्टेट आएगी +5 के बाद +7। ये कंडीशन, ये सारी की सारी स्टेट जो क्लोरीन शो करता है वो शो करता है फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ। क्यों? बिकॉज क्लोरीन से ज्यादा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। बाकी सारी कहानी वही है, +7 की स्टेट टॉप से बॉटम चलने पर डिक्रीज होगी, इनर पेयर इफेक्ट। +5 की स्टेट बढ़ेगी, क्यों? इनर पेयर इफेक्ट। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हो। मैं आता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर, ध्यान से देखिए, बैठा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन देखिए आप क्या सही से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ओनली, बाय। तो आप क्या बोलोगे? फ्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई दीज एटम शो हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ओनली। एक और चीज, ऑक्सीजन कैन ऑल्सो फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 2,
फ्लोरीन ओनली -1 शो करता है, ये शो क्यों नहीं करता है, बता ही दिया मैंने अभी रीजन आपको, है ना। आगे देखिए, स्मॉलर हेलोजन ऑक्सीडाइज बिगर हेलोजन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, ये क्लियर हो गया, समझो ग्रुप 17 आ गया। अब जैसे एक रिएक्शन इमेजिन करूंगा, मैंने लिखा F2 + KI, ये रिएक्शन लिखनी है मुझे। एक बहुत ऑर्डिनरी स्टूडेंट कैसे करेगा इसको, वो सिंपल कर देगा, इसमें क्या है सर, KF + I2 बना दिया ना मैंने, सिंपल है। लेकिन अब मैं पूछूं उससे, इस इक्वेशन से पता क्या लगा आपको, व्हाट डू यू वांट टू नो, मतलब आपको पता क्या लगा है, क्या जानना चाहते हो इस इक्वेशन से, तो पता क्या लगा आपको, फ्लोरीन की स्टेट 0 है, I की -1 है, फ्लोरीन -1 है और I 0 है। तो कॉन्सेप्ट ये है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन है वो बिगर हेलोजन को या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन से इलेक्ट्रॉन छीनता है, ये पता लगाता है। अब क्वेश्चन आ जाए, स्मॉल हेलोजन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, प्रूव करिए। तो प्रूव है रिएक्शंस के, अगर मैं F2 की रिएक्शन करूंगा Cl-1 से, एक करके दिखा रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन छीनेगा ये, तो क्या बन जाएगा F- + Cl2, बैलेंस हम कर ही लेंगे यहाँ 2 लगाकर, सही है। तो क्या हो जाएगा 2F- + Cl2। अब क्लोरीन ब्रोमीन से छीन सकता है, लेकिन अगर मैं लिख दूं, क्या यहाँ हम फ्लोरीन माइनस लिख सकते हैं क्या, तो ये आंसर है, क्यों, बिकॉज क्लोरीन फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन नहीं छीन सकता। जैसे करके देखिए आप, Cl2 + F-। अब जैसे बोलते हैं ना, अनाड़ी इंसान जो बिल्कुल नौसिखिए लोग हैं, उससे बोला मैंने KF का रिएक्शन करो Cl2 से, रिएक्ट KF विद Cl2। तो अगर हम Cl2 का रिएक्शन KF से करते हैं तो अनाड़ी क्या होगा, अरे ये भी तो सिंपल है, तो क्या कर देगा KCl + F2। रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, रॉन्ग इसलिए है कि Cl2 में Cl की वैलेंसी 0, F की -1 और 0, मतलब आपने एनर्जी कर दिया केमिस्ट्री का, तो आपने जितना भी 11th में पढ़ा है वो सब यहाँ आकर खत्म। क्यों खत्म, फिर आपने क्या कहा, क्लोरीन के पास के इतनी पावर है कि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर सके, नहीं है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ पता लगेगी आपको इस टॉपिक से, इसलिए ध्यान देना। तो Cl2 अगर Br- I- F- से तो करेगा ही नहीं, इससे रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा Cl- + Br2, इससे करके दिखा रहा हूं, है ना। क्या I2 इनसे रिएक्शन कर सकता है, इनसे इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, आंसर है नो, सही है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, स्मॉल हेलोजन बिगर हेलोजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, उसके इलेक्ट्रॉन को छीन सकता है, ये ध्यान रखना। आपको हर जगह ये रिएक्शंस, ये कॉन्सेप्ट काम आएगा 17 ब्लॉक एलिमेंट में, ये क्लियर है। उसके बाद 17 ब्लॉक कुछ नहीं है, आप इजीली कर लोगे सिंपल तरीके से। ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन विद वाटर। ये रिएक्शन आ सकती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूँ मैं। आप देखिए, हेलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग पावर का एक्सप्लेनेशन है वाटर की हेल्प से, मतलब कौन सा हेलोजन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर को रखता है। अब ध्यान से देखिए रिएक्शन, अगर मैं फ्लोरीन की रिएक्शन करता हूँ वाटर से, तो फ्लोरीन 0 में है अभी, और ऑक्सीजन है -2 स्टेट में, ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, तो फ्लोरीन 0 है, ऑक्सीजन -2 है, तो करता क्या है फ्लोरीन, फ्लोरीन खुद लेकर आता है अपने आप को -1 में, ये -1, ओके, और ऑक्सीजन को बदल देता है 0 में। मतलब फ्लोरीन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है कि वाटर से रिएक्शन करके O2 फॉर्म करता है, HF बनाता है। अब इसको यूं मत समझना रिएक्शन को कि HF बनाओ O2 बनाती है, वो नहीं है, वो तो है ही, वो तो सिंपल है वो, लेकिन उसका मेन पॉइंट समझो, फ्लोरीन इज इवन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, जो ऑक्सीजन को भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन छीन कर 0 में लेके जा रहा है। अब यही देखिए, अगर हम वाटर से रिएक्शन करें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की, तो इन सबका स्टेट 0 है अभी, और ऑक्सीजन का स्टेट क्या है -2। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सुन लो, प्रॉब्लम ये है कि जो आपका ऑक्सीजन है
वो इन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन्हें अपना ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर भी शो करना है और ऑक्सीजन को अपना -2 भी रिटेन करना है। फिर सुनो ये बात, ऑक्सीजन अपना -2 भी रिटेन करेगा और ये अपना ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर भी शो करेगा। इसीलिए इस केस में क्या होती है रिएक्शन, जैसे अगर मुझे ये रिएक्शन करनी है तो ये बनाता है HCl प्लस HOCl। अब देखो दोनों सेटिस्फाई हो गए। क्लोरीन -1 0 से, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन +2। है मजेदार रिएक्शन। तो क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन जब वाटर से रिएक्शन करता है तो खुद को भी सेटिस्फाई करता है इलेक्ट्रॉन लेकर और ऑक्सीजन को भी सेटिस्फाई कराता है। तो ये प्रूफ है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फ्लोरीन के कंपेरिजन में थोड़े से वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो Br2 से करोगे वाटर की तो क्या बनेगा, HBr, HOBr। इसको बोलते हैं हाइड्रोहेलस एसिड। हाइड्रोहेलस जैसे HOCl है, क्लियर। तो क्या बोलोगे, हाइपोक्लोरिक एसिड। सही है। तो हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरिक एसिड जो भी आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाए, वैसे हाइपोक्लोरस एसिड इज बेटर नेम। क्लियर। तो ध्यान रखना इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन आपसे पूछ सकता है 101%। बाकी देखिए एनामेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, बाकी वही घिसी-पिटी कहानी, छोटा साइज है, डी ऑर्बिटल्स नहीं है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दैट्स व्हाई फ्लोरीन का बिहेवियर औरों से अलग है। आगे देखिए, फ्लोरीन जब रिएक्शन करता है किसी केमिकल एलिमेंट से तो रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। क्यों एक्सोथर्मिक होती है, बिकॉज फ्लोरीन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, जब भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज आउटसाइड। तो यहाँ क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, NF3 इज एक्सोथर्मिक कंपाउंड बट NCl3 इज एंडोथर्मिक। वाई? तो आपको बोलना है जब NF3 बनता है, जब बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। क्लियर। जबकि NCl का बॉन्ड क्या है, वीक है। यह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों है, क्योंकि N और F के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। क्लियर। तो इजीली बॉन्ड क्रिएट करता है एंड ब्रिंग सम आयोनिक कैरेक्टर। इतना डेप्थ में मत जाना, आप दे भी नहीं रखा एनसीईआरटी में। सिंपल, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है डेट्स वाई एक्सोथर्मिक है, वीक बॉन्ड बनता है डेट्स वाई एंडोथर्मिक है। आगे देखिए, HF का बॉइलिंग पॉइंट HCl, HBr, HI से ज्यादा क्यों है? क्यों? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। सही है। तो जनरल क्वेश्चंस हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप कर सकते हो। करने में क्या है, आपको अगर 15-16 ब्लॉक ग्रुप पे कमांड है तो 17 आप देख ही रहे हो सामने क्या है, 17 ब्लॉक। देखिए आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्या फॉर्म करेगा, HF, HCl, HBr, HI। ये मोस्ट एसिडिक इन सब में। क्यों एसिडिक? टॉप टू बॉटम बॉन्ड लेंथ इंक्रीज देन बॉन्ड कैन बी ब्रोकन इजीली। वो का वही कॉन्सेप्ट है। सबसे कम एसिडिक कौन है, ये लेस एसिडिक है। और इस पूरी सीक्वेंस में क्या है, लीस्ट एसिडिक। क्लियर है, आसान। रिएक्शन विद ऑक्सीजन में क्या है, फ्लोरीन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बनाता है O2F2 या बनाता है OF2। क्लियर। O2F2 में ये पेरोक्साइड है, बिकॉज O2 की स्टेट, सॉरी नॉट पेरोक्साइड, प्लस में स्टेट है। तो O2 क्या शो करता है इसमें, ऑक्सीजन +1 स्टेट शो करता है एंड फ्लोरीन शो करता है -1। और यहाँ क्या शो करता है, ऑक्सीजन +2 एंड फ्लोरीन -1। क्लियर। फॉर्मूला कोई नहीं पूछने बैठा है आपसे, आपसे पूछेगा रीजनिंग, उसके ऊपर रीजनिंग पूछेगा कि OF2 बनता है एंड Cl2 बनता है क्यों। फ्लोरीन बनाता है OF2, क्लोरीन बनाता है Cl2O। क्यों? क्योंकि Cl2O में क्लोरीन का स्टेट है +1 और ऑक्सीजन का स्टेट है -2, जबकि OF2 में ऑक्सीजन का स्टेट है +2। क्यों? बिकॉज फ्लोरीन आपके ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। करके देखो रिएक्शन, आपने लिखा F2 + O2। क्लियर। इलेक्ट्रॉन छीनेगा 101%, तो क्या बनाएगा ये
2 फ्लोरीन माइनस एंड, मैं फुल लगाता हूँ, 4 फ्लोरीन माइनस एंड 2 ऑक्सीजन प्लस 2, ये क्रिएट करेगा, छीन लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, सही है। और अल्टीमेटली क्या होगा, जब O+2 और F-1 की रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा, OF। गॉट इट। क्लोरीन क्या बनाता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7, तो +1 शो करता है, +3 शो करता है, +5 शो कर सकता है, +7 शो कर सकता है। क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है। तो ट्रेंड ध्यान रखना, मेन ट्रेंड है। मैं पूछ लूं इसमें और इसमें ज्यादा कोवेलेंट कौन है, दिस वन इज मोर कोवेलेंट। क्यों, ज्यादा प्लस चार्ज। ज्यादा एसिडिक कौन है, ये ज्यादा एसिडिक है। पजांस का रूल, जिसका प्लस चार्ज ज्यादा है कैटायन का, वो एसिडिक भी ज्यादा है। गॉट इट। बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, बिकॉज यहाँ क्लोरीन हाईएस्ट +7 स्टेट में है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी नहीं है, अब तो लेने की कैपेसिटी है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा नहीं है उल्टा, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, लेने वाला। मैं पूछ लूं इन सब में कौन कौन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं, ये शो कर सकता है, ये शो कर सकता है, ये शो कर सकता है। क्यों, +1 से वो प्लस में आगे भी जा सकता है और माइनस में भी जा सकता है, ये नहीं जा सकता। सेम क्वेश्चन था रेडॉक्स रिएक्शन में, चैप्टर नंबर आपका 8 क्लास 11th में, सेम क्वेश्चन था। आगे देखिए, O2F2 और OF2 आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरीनेटिंग एजेंट। फ्लोरीनेटिंग एजेंट बोलते हैं ऐसे केमिकल जो केमिकल रिएक्शंस में फ्लोरीन को इजीली रिलीज करते हो। ये काम आता है प्लूटोनियम के एनरिचमेंट में। जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है, न्यूक्लियर फ्यूल में वेस्टेज के फॉर्म में मिलता है प्लूटोनियम, इस प्लूटोनियम को एनरिच करने में काम आता है फ्लोरीन। क्लियर, कैसे करता है, प्लूटोनियम की हम रिएक्शन कराते हैं फ्लोरीन से, और ये बनाता है प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड। तो यूरेनियम का जो फ्यूल होता है, उस फ्यूल में या न्यूक्लियर फ्यूल में प्लूटोनियम को एनरिच करने के लिए, कंपाउंड फॉर्म में चेंज करने के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इजीली हम काम में लेते हैं फ्लोरीन को। आगे देखिए, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल देन लोअर ऑक्साइड्स। Br2O5 ज़्यादा स्टेबल है Br2O3 से। अब यहाँ अगेन डिफरेंट टाइप के आंसर्स हैं, ये +5, ये +3। आप बोल दो लेटिस एंथैल्पी ज़्यादा है इसकी, या फिर आप बोल दो मॉलिक्यूल का साइज इससे बड़ा है, बिगर है, तो मोर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सही है। तो डिपेंड्स ऑन टाइम कि आपके दिमाग में क्या क्लिक करता है, जो क्लिक कर जाए उसी को लिख कर रही है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट टर्न को। थैंक यू।